पूरा दिन आपके साथ रहने वाला हूँ। जहाँ पे आप आए हो ये किसी भी प्रकार का रिसोर्ट या होटल नहीं है, ये एग्रो टूरिज़्म है। एग्रो टूरिज़्म को मराठी में कृषि पर्यटन केंद्र ऐसे कहा जाता है। और ये जो अपने सुगना बाग का जो एरिया है ये 55 एकड़ का एरिया है, 55 एकड़ का एरिया है। तो जो हम लोग शुरुआत करेंगे ये एग्रो टूर से करने वाले हैं। इथे नफा आहेत का त्याची आणखी बसवणार त्याची काय आला की तो त्याला घेणार आहे. तो हनी मिलेगा फूल में, तो फूल ढूंढना पड़ रहा है। फूल ढूंढना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हनी बीजों को ब्लर दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा। जैसे अपने घर के अंदर खाने के ऊपर मक्खी आ रही तो उसको भी क्लियर नहीं दिख रहा। तो खाना दिख रहा है इसकी वजह से नहीं, खाने की स्मेल की वजह से उससे पता चल रहा है खाना किस कोने में, गंदगी किस कोने में, स्मेल के ऊपर काम चल रहा है। तो इसको जो है ना फूल कैसे मिलता है, उस फूल की स्मेल के ऊपर अट्रैक्ट होके उसको फूल मिलता है हनी बीजों। तो स्मेल के ऊपर सब काम चल रहे हैं। ये पानी में क्यों रखा है? ताकि चींटियां ऊपर ना जा सके। चींटियां अगर ऊपर गए तो हनी बीज वन टाइम अटैक करती है, लेकिन चींटी बैक टू बैक काटती है। पूरे पेटी में कम से कम जो है ना 5-6 हजार तक हनी बीज रहते हैं। 5-6 हजार में बारीकी से ढूंढा जाए ना तो ढूंढने से मिलती है क्वीन। और क्वीन भी जो है ना साइज में थोड़ी बड़ी रहती है, कलरफुल रहती है, तो जल्दी आइडेंटिफाई होती है। आप अगर नोटिस करोगे ना तो मैंने सिर्फ लकड़ी को पकड़ा है, देखो इस फ्रेम को मैं 1-1.5 घंटे तक ऐसे रख सकता हूँ, कुछ अटैक नहीं होगा, उनके काम चालू रहेंगे। हाँ बस कोई हाथ से प्रेस हो जाए तो तुरंत है, ज़्यादा करके रखते हैं, ओके अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, वहाँ से ख़त्म, दिखाऊंगा एक ही बार। ओके साइज में थोड़ी बड़ी और कलरफुल इसलिए फ्लैश असेल तो देऊ नका। एग्रो टूरिज्म है। एग्रो टूर में आपको फार्मिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या मेडिसिन प्लांट्स ट्रीज वगैरह रहते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एग्रो टूर हो जाने के बाद यहाँ पे अपने सुगना बाग में 4 टाइप के ऑयल निकल जाते हैं, उनके बेनिफिट्स आपको वहाँ पे बताए जाएंगे। ये डेमो देखेंगे, ये डेमो देखने के बाद अपने सुगना बाग में 10-12 प्रकार की हनी निकल जाती है। तो हनी कैसे निकल जाती है उसके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हनी बी का डेमो देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स वगैरह है, तो आपके हाथ के ऊपर फीडिंग के लिए फूड दिया जाता है। फूड देने के बाद जो भी लव बर्ड्स रहते हैं ये आपके हाथ के ऊपर बैठते हैं, तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। ये लव बर्ड्स देखने के बाद यहाँ पे स्नेक भी है, तो आपको स्नेक को टच करना होगा तो टच कर सकते हो, या हाथ में पकड़ना हो तो हाथ में पकड़ सकते हो। ये स्नेक देखेंगे। स्नेक देखने के बाद हम लोग म्यूजियम देखने वाले हैं, तो म्यूजियम में जो कुछ भी रखा है वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये म्यूजियम देखने के बाद हम लोग आगे चल के हम लोग जूस पियेंगे। जूस पीने के बाद 12:30-1 बजे मल्लखम्ब का प्रोग्राम रहेगा। मल्लखम्ब सबको मालूम है, एक 10 फीट का खंबा रहता है, उसके ऊपर आसन के अलग अलग प्रकार करके दिखाई जाती है, क्योंकि अपने सगुना बाग में मल्लखम्ब प्लस कबड्डी का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये मल्लखम्ब देखेंगे। मल्लखम्ब देखने के बाद यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। तो आप आते समय जो पॉन्ड देखे होंगे वो सब आर्टिफिशियल पॉन्ड है, उसमें 6 टाइप के फिश है। तो
पॉन्ड में ड्रैगनेट डाला जाता है, ड्रैगनेट डालने के बाद उसको खींचा जाता है, खींचने के बाद जितने सारे फिश उस नेट में फंसते हैं वो आपको बाहर निकल के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये सारे जो फिश रहते हैं ये मीठे पानी के फिश है। वो फिश कौन से रहते हैं? रोहू, कटला, सिपरण, चाइनीज़ का पिराना, तिलापिया, ये सारे फिश आपको बाहर निकल के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक एक फिश 7-8 किलो तक एक एक फिश है। फिश को टच करना हो तो टच कर सकते हो, या हाथ में पकड़ना हो तो हाथ में पकड़ सकते हो। ये फिश देखने के बाद फिर से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे अपना शॉप है, शॉप के बाजू में सबको कोकम जूस पीना है। कोकम जूस पीने के बाद हमें स्विमिंग के लिए रिवर जाना है। तो आपको स्विमिंग करनी हो तो आप चेंज करके रिवर में जा सकते हो स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग में आपका वहाँ पे वाटर बफल राइड होगा और पेड एक्टिविटीज में आप वहाँ पे कायाकिंग वगैरह कर सकते हो। वहाँ से आने के बाद जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लगा था वहाँ पे आपका लंच लगेगा, लंच कीजिए। लंच के बाद जहाँ पे पापा की मूर्ति है तो आज मैजिक शो रहेगा, तो आप लोग मैजिक शो एंजॉय कर सकते हो। ये मैजिक शो देखने के बाद लेडीज़ के लिए आज मेहंदी का प्रोग्राम रहेगा, ये आपके पैकेज में ही रहने वाला। तो लेडीज़ को मेहंदी वगैरह निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो वहाँ पे। और 4 बजे सामने वहाँ पे चाय कॉफ़ी लगेगी, चाय कॉफ़ी पीना है। चाय कॉफ़ी पीने के बाद हमें पैडल बोटिंग और रॉड फिशिंग के लिए आगे जाना है। ये सब आपके पैकेज वाले एक्टिविटीज़ है। वहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी पेड एक्टिविटीज़ है, हॉर्स, जिपलाइन, आर्चरी, सेगवे, बुलक कार्ट, गो कार्ट्स या राइफल शूटिंग वगैरह। आपके पास जो फ्री टाइम रहेगा उस फ्री टाइम में ये पेड एक्टिविटीज़ आप कभी भी कर सकते हो। ये पूरा दिन भर का शेड्यूल रहने वाला है। हर एक ग्रुप को मेरा नंबर लेना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। देखिए आप गांव जाते होंगे तो गांव में फार्मिंग के बारे में ये आपको गांव में आपको फार्मिंग के बारे में ये आपको मेडिसिन प्लांट कहाँ पे भी दिखाई देगी। जहाँ पे गीली जगह रहती है ना वहाँ पे ये मेडिसिन प्लांट बाहर पड़ती है। मेडिसिन प्लांट ये बाहर पड़ता है। देखिए ये जो मेडिसिन प्लांट है आपको देखने में टच नॉट जैसा दिखता है, मतलब लाजाउल सर्कल या इमली के जो पत्ते रहते हैं उसके जैसे इसके पत्ते। इसे भूमि आवला कहा जाता है। मराठी में अपन भूमि आवला, हिंदी में इसे भूमि आवला कहा जाता है। भूमि आवला क्यों कहा जाता है? भूमि मतलब जमीन, क्योंकि ये ज़मीन के बाहर अपने आप बाहर निकलने वाले एक मेडिसिन प्लांट है। इसके कुछ सीड्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप बाहर निकलते हैं, इसलिए इसका नाम ही है भूमि आवला। ये बाबू ये अमेरिकन स्नेक है, इसका नाम है एटेल बोआ कहा जाता है। एटेल बोआ। और ये जो स्नेक है ना ये अफ्रीका में घर में पेश किए जाते हैं। तो जो इनकी जो लेंथ रहती है ना ये 10-11 फीट तक होती है। पाइथन की जो लेंथ रहती है ये 10-11 फीट तक होती है। और अपने इंडिया की भी जो पाइथन रहते हैं उनकी भी जो लेंथ रहती है ना ये 10-11 फीट तक होती है। और पाइथन जो रहते हैं ये नॉन पॉइजनस रहते हैं, इनमें जहर वगैरह कुछ नहीं रहता। लेकिन ये जो स्नेक है ना ये चलने में बहुत स्लो रहता है, लेकिन इस स्नेक का जो अटैक रहता है ना ये खाली 3-4 सेकंड का अटैक रहता है, इतना फास्ट अटैक करते हैं। और अभी इसने 10-12 दिन हुए तो इसने स्किन छोड़ा है, तो ये आपको ज़्यादा चांदी दिख रहा है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हो तो मेरे ख्याल से आप हाथ में लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव रहेगा। जब मैं आपके हाथ में स्नेक दूंगा तो उसे प्रेस नहीं करना है। जब भी आप स्नेक को प्रेस करते हो दबाते हो तो डेफिनेटली आपको काटने का प्रयास करें। एक फैमिली यहाँ पे उसे भी ले लीजिए, बाद में आगे बस बताओ कमला का